everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is Path Educator मोनाली कृष्ण गुहा with you. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे INS हिमगिरी की. इससे से रिलेटेड हमारे प्रीवियस वीडियोस भी हैं जहां पर आपको और भी डिफरेंट वॉरशिप्स एंड इसी तरह के डिफरेंट इंपॉर्टेंट शिप्स के इंडक्शंस की और अच्छी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, उनको आप देखना ना भूलें. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं INS हिमगिरी के बारे में, जिसको अभी रिसेंटली इंडक्ट किया गया है हमारी नेवी में. ये जो आपको शिप दिखाई दे रही है, दिस इज़ INS हिमगिरी. इसके बारे में अब हम यहाँ पर डिटेल में जानने से पहले ये समझेंगे कि ये हमारे स्पेसिफिकली UPSC के लिए किस पर्टिकुलर आपके डोमेन से इंपॉर्टेंस रखता है. सो आपके जो GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, वहाँ से ये डील करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस रिसेंटली अब हम न्यूज़ पर आते हैं. सो रिसेंटली 26 अगस्त 2025 को हिमगिरी को ऑफिशियली इंडक्ट किया गया है अलॉन्ग साइड INS उदयगिरी इन अवर ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम. सो ये ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह से आपकी जो दो बड़ी शिप्स हैं उनको एक साथ इंडक्ट किया गया है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम 2 मेजर वॉरशिप्स फ्रॉम डिफरेंट शिपयार्ड्स GRSE एंड MDL वर कमीशन एट द सेम टाइम. ये दोनों लोकेशंस क्या हैं, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इसको बनाया गया है, उसके बारे में अब हम अंदर यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे. सो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट 17A क्या है, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पर्टिकुलरली शिप्स बनाई जा रही हैं. एट टोटल 7 शिप्स इसमें बनाई जा रही हैं, जिसमें 2 पर्टिकुलर लोकेशंस को इन्वॉल्व किया गया है. द फर्स्ट लोकेशन इज़ मुंबई एंड सेकेंड लोकेशन इज़ कोलकाता. फर्स्ट लोकेशन जो है वहाँ पर MDL है, विच इज़ मैज़गान डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MDL कहते हैं. मुंबई में है. यहाँ पर आपकी 4 शिप्स बनाई जा रही हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसी का एक्रोनिम है GRSE. जहाँ पर कोलकाता, जहाँ पर ये जो 3 शिप्स हैं आपकी बनाई जा रही हैं, और ये जो हिमगिरी है वो इसी का एक हिस्सा है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ से INS हिमगिरी के बारे में हम और कुछ जानेंगे. सो दिस इज़ द स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट विद एडवांस्ड वेपनरी एंड सेंसर्स. ये हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बेहतर तरीके से किसी भी तरह की जंग की परिस्थिति में अटैक भी कर सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं. और इस तरह की कैपेबिलिटीज़ एंड एडवांस वेपनरीज़ के साथ इसको बढ़िया से डेकोरेट किया गया है. इसको कोलकाता में डिज़ाइन किया गया है. इसको मतलब कोलकाता में इसको बनाया गया है, बिल्ड किया गया है. और इसको जब डिज़ाइन किया गया है, सो दिस इज़ थ्रू डिज़ाइन बाय इंडियन नेवीज़ वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो. सो ये इसके बारे में कुछ एक बेसिक जानकारी थी. अब हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे हिमगिरी के. सो ये सिमिलर डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी रखता है जैसा कि हमने उदयगिरी के बारे में देखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ वी वुड रिक्वेस्ट यू टू सी दैट वीडियो ऑल्सो, ताकि आप इसके पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस को समझ पाएँ. हिमगिरी और उदयगिरी को साथ में इंडक्ट किया गया है. सो सिमिलर डिस्प्लेसमेंट है इसका, और लगभग साइज़ भी उदयगिरी के जैसा ही है, INS उदयगिरी के जैसा ही. इसमें आपके पास ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बैरक 8 सिस्टम है. इट इज़ इक्विप्ड विद LRSAM. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें टॉर्पिडोज़ हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, 127 mm गन है यहाँ पर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको AK-630 गन्स की भी कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी. यानी कि इसमें एडवांस वेपनरीज़ की हम जो बात कर रहे थे, हाई टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स के थ्रू देखने के लिए मिल जाती है. ये इंटीग्रेटेड स्टील्थ डिज़ाइन है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन है. यानी कि आप इसको सरल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि आपको बेटर प्रिसीशन के साथ यहाँ पर रडार इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि आपके प्रॉपर जब भी आप किसी तरह के प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इस वॉरशिप के थ्रू, आप उसको प्रॉपरली और ज़्यादा प्रिसाइज वे में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. सो ये कैपेबिलिटीज़ भी इसमें ऐड की गई हैं. प्रोपल्शन की बात की जाए, अगर इसमें हम प्रोपल्शन की अगर बात करें, सो दिस इज कोडॉग. इट इंश्योर्स 5500 nm एट इकोनॉमिकल स्पीड. सिंपली आप पाते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है, इंजन कैपेसिटी है, वो इम्प्रूव की गई है. और कोडॉग आपका इंजन क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम. इट यूजेज अ डीजल इंजन फॉर फ्यूल एफिशिएंट क्रूजिंग एंड अ गैस टर्बाइन फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन. ओनली वन इंजन ड्राइव्स द प्रोपेलर एट अ टाइम. सो आप ये पाते हैं कि दोनों ही तरह की टेक्नोलॉजीज से लेस है. आगे बढ़ते हैं यहाँ से. ये जो आपका शिप बिल्डिंग, ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है, दिस प्रोजेक्ट इज़ इन इंडिया. एंड ये हमारी इंडिया को और ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनने में हेल्प कर रहा है.
हमारी सिक्योरिटी को मजबूत बना रहा है, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, हमारे लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है और हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज़ हैं ये उनको भी ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। सो यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये समझा कि किस तरह से ये जो इंडिजिनाइजेशन है, ज़्यादातर ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पर इंडिया में बने हुए हैं और ये हमारी वॉर की कैपेसिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें सो स्ट्रैटेजिकली इतने INS होना और इस तरह से इनका 2 लोकेशंस पर बनना और साथ में कमीशन होना, इनका इंडक्शन होना, इनको अलग अलग पर्टिकुलर लोकेशंस पे इनका कमीशन होना अपने आप में हमारी नेवल कैपेसिटीज़ में कितनी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है ये उसको डिनोट कर रहा है। सो इस तरह के तमाम टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था इसमें हमने हिमगिरी को कवर किया, उदयगिरी हम पहले ही कवर कर चुके हैं और भी सिक्योरिटी रिलेटेड आपको वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसी तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।